ब्रह्मांड में है, कोई भी अपने में पूर्ण नहीं है। हर में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। ये अकाट्य सत्य है। तो बाबा साहब कौन सी मिट्टी के बने थे कि उनमें कमी ना हो? ये कमी ही है कि हम सबको ना देख के उन्होंने रक्षित कर दिया। हो सकता है जो हम मनन चिंतन कर पाए हैं वो हम अपनी बात बोल रहे हैं। तो कमी क्या है? जैसा मैंने बोला, तो बाबा साहब कौन सी मिट्टी के बने थे कि उनमें कमी नहीं हो? तो कमी थी ना, लेकिन क्या कमी थी वो अब उस पर रिसर्च करने की बात है। क्या कमी रही होगी? किसी कमी के कारण ही तो हस्ताक्षर किए उन्होंने। अब वो कमी को ढूंढिए। तो हमने जो कमी पाई है वो ये पाई है कि बाबा साहब कमजोर नहीं थे। कमजोर उस समय वो समाज था जिसके लिए बाबा साहब लड़ रहे थे। इसलिए बाबा साहब ने, हो सकता है, अपने समाज की कमजोरी को अपनी कमजोरी मानते हुए दस्तखत किए हों। मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। मैं बाबा साहब की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं वो कमी देख रहा हूं कि हो सकता है ये कमी रही हो। तब तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों, इस भूल को सुधार लेना। तो किधर इशारा है उनका? उनका इशारा है, ठीक है, आज समझौता कर लेता हूं। ये एक्ट है, पूना पैक्ट है, कोई एक्ट नहीं है। ये कोई कानून नहीं है, ये समझौता है। आज करते हैं, कल हमारे बच्चे तोड़ेंगे इसको। तो साथी, जरूरत आज ये है, ये जरूरत है। नहीं करते हम नहीं मानते। ठीक है, हमारे बाप दादों ने किया था ना, नहीं मानते हम नहीं मानते। 4 पीढ़ियां हमारी मानती चली आ रही, उस पर कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। क्यों भाई? और वो क्यों समझौता था? क्योंकि उस समय स्वामी अच्युतानंद जी की अगुवाई में जो ब्रिटिश हुकूमत को तार और चिट्ठियां भेजी गई थी, जो स्वामी अच्युतानंद जी ने, और पंजाब में बाबू मांगूराम मांगोवालिया, उन्होंने, ये आपके उत्तर प्रदेश में तमाम इसी तरह के लोग, उन लोगों ने दलितों को पृथक निर्वाचन की बात कही थी, मांग रखी थी। उस पे होते बहुत चीजें हुई। बहुत लंबा भाषण है, बहुत बातें इसमें आती हैं, कई कोण आते हैं। मैं इसलिए बहुत मेन बातों पे आपको थोड़ा जानकारी देते हुए आगे बढ़ता जा रहा हूँ कि उनमें, उसके रिजल्ट में ये हुआ कि यहाँ पे रायशुमारी कराई गई इस देश में जाति के आधार पर। वो जब रायशुमारी कराई गई, उसकी रिपोर्ट वहां पहुंची। ये 1911 की बात है। उसके बाद 1931 करूंगा, भारत के किसी भी राज्य में किसी भी सुरक्षित सीट से मैं जाके नामांकन करूंगा और उसका शुरुआत मैं करूंगा। आप लोगों में से जिसको करना है, लेकिन कसम है कि आप किसी भी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से जाइए, चुनाव लड़िए और सुरक्षित सीटों पे जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, विधानसभाओं में और लोकसभाओं में। देखें आपको कौन रोकता है। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वहाँ मैंने चुनाव की तैयारी की।